नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रवि सिंह है और मैं लखनऊ में क्लासिकल होम्योपैथी के द्वारा प्रैक्टिस करता हूँ। अपने YouTube चैनल पर मैं समय समय पर अलग अलग बीमारियों के बारे में बात करने आता हूँ और उन्हीं बीमारियों का प्रामाणिक केसेस प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ, जिससे मरीज के अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि इस टाइप की बीमारियाँ ठीक होती हैं और उन बीमारियों के लिए वो होम्योपैथी की शरण में आए। आज मैं आपके सामने पुनः बात करने आया हूँ एक बीमारी जिसका नाम है CSF राइनोरिया या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड राइनोरिया। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक द्रव्य है जो आपके ब्रेन से सिक्रीट होता है और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को नरिश करते हुए लगातार सिक्रीट होता रहता है और पूरे स्पाइन और ब्रेन के बीच में बहता रहता है और अपने ब्रेन टिश्यूज को नरिश करता रहता है। ये एक सर्टेन प्रेशर के अंदर का फ्लो होता रहता है और किसी कारणवश अगर इसका प्रेशर बढ़ जाए या कोई ऐसी जगह जहां पर ब्रेन में ब्रीच हो जाए, जहां पर एक लीकेज हो जाए, तो वहां से ये नाक के रास्ते बाहर आने लगता है। इसी नाम देते हैं CSF राइनोरिया या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड राइनोरिया। राइनास का मतलब होता है नाक और नाक से डिस्चार्ज होने को राइनोरिया कहते हैं। तो सबसे पहले बीमारी के कारण को जानने की कोशिश करते हैं कि इस बीमारी का कारण क्या है। दो तरह के कारण होते हैं, ट्रॉमेटिक कॉज और नॉन ट्रॉमेटिक कॉज। ट्रोमा अक्सर हेड इंजरी या मेरा एक बिहार का पेशेंट था, उसके सर पर एक ताड़ का पत्ता गिर गया, उसकी वजह से भी उनको हेड इंजरी हुआ और उसकी वजह से उनको CSF आने लगा था। किसी भी तरह की हेड इंजरी होने से ब्रेन के बेस पे अगर फ्रैक्चर हो जाता है या ट्यूब फॉर्म में प्लेट में डिफेक्ट आ जाता है तो उसे CSF राइनोरिया का एक कारण मानते हैं। उसके अलावा नॉन ट्रॉमेटिक कॉज में आइट्रोजेनिक कॉज होते हैं। अगर कोई कॉन्जेनाइटल एनोमली है, जैसे एक बीमारी होती है जिसको हाइड्रोसेफेलस कहते हैं, बच्चों में हो जाता है, सिर बड़ा हो जाता है, उसमें भी CSF राइनोरिया देखी जाती है। कुछ दवाओं के दुष्प्रभाव के नाते भी होता है। उसके अलावा नॉन ट्रॉमेटिक कॉज में स्ट्रेस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारे पेशेंट जान ही नहीं पाते आखिर उनको ये बीमारी क्यों हो रही है। तो मेंटल स्ट्रेस या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी इस बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण है, जो मैंने अपने बहुत सारे पेशेंट्स में देखा है। अब इस बीमारी को हो जाने के बाद डायग्नोज कैसे करें, क्योंकि बहुत दिनों तक पेशेंट तो ये समझता रहता है कि यह बीमारी एक नॉर्मल नाक का फ्लूइड है या जुकाम है। बहुत सारे ENT डॉक्टर भी इनिशियल नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि अगर पेशेंट का वर्जन गलत हो, उसने बताया कि हमको एक नाक पानी आ रहा है, अगर वो ठीक से नहीं समझ पाया तो उसकी भी एलर्जिक राइनाइटिस समझ के इलाज चलता रहता है। अगर एक नाक से पानी बहुत दिनों तक आ रहा है जो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है, तो यह CSF राइनोरिया के बारे में डाउट पैदा करता है। इसकी दो तरह से डायग्नोसिस होती है, केमिकल डायग्नोसिस और लैब डायग्नोसिस या रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस। केमिकल में इसमें क्या किया जाता है कि आपके नाक से जो पानी आ रहा है उसे एक साफ शीशी में लीजिए और उससे लैब में जाइए और वहां पर उनको बोलिए कि इसको टेस्ट करें CSF फ्लूइड के लिए, जहां पर बीटा ट्रांसफेरिन और ग्लूकोज का टेस्ट किया जाता है। अगर उसका लेवल हाई आता है तो यह CSF है। दूसरा एक घरेलू टेस्ट है। अगर आपके नाक से जो पानी आ रहा है उसे आप रुमाल में ले रहे हैं, अगर रुमाल कड़ी हो जा रही है इसका मतलब नाक का पानी है। अगर रुमाल कड़ी नहीं होती है तो इसका मतलब वो CSF राइनोरिया हो सकता है। दूसरी इसकी डायग्नोसिस होती है रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस। अक्सर मेरे पास पेशेंट एक रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस करा कर आते हैं, प्लेन MRI या फिर प्लेन CT स्कैन। उसमें इसकी डायग्नोसिस बहुत मुश्किल होती है और बहुत रेयरली दिखाई पड़ता है। इसकी जो स्पेसिफिक डायग्नोसिस है उसे कहते हैं CT सिस्टर्नोग्राफी या कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफिक सिस्टर्नोग्राफी। सिस्टर्ना कहते हैं जो आपके स्पेस होते हैं स्कल में और उसकी अलग अलग स्लाइसेस काटे जाते हैं और उससे देखा जाता है कि किस जगह पर ब्रेन में डिफेक्ट है। MR सिस्टर्नोग्राफी भी होती है और जिसके द्वारा यह रोग का पता लगाया जाता है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। एलोपैथिक में जिसका दो तरह से ट्रीटमेंट है। पहला ट्रीटमेंट जो है डायमॉक्स नाम की एक टैबलेट होती है जो पेशेंट्स को दी जाती है। ये डायूरेटिक ड्रग्स है जो आपके यूरिन का फ्लो ज़्यादा बढ़ा देती है और उसकी वजह से CSF का प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। तो माइल्ड केसेस में इसमें आराम भी हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म केसेस में या अगर डिफेक्ट का साइज बड़ा है तो फाइनली डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि एक एंडोस्कोपिक नेजल रिपेयर होगा। नाक के थ्रू एंडोस्कोप से जाते हैं और वहां से थाइस से एक टुकड़ा लेकर, फैट का टुकड़ा लेकर वहां पर चिपकाया जाता है। लेकिन अगर आपका कॉज बना रहा, CSF का प्रेशर ज्यादा बना रहा या आपने कभी वायलेंट स्नीजिंग की, कफिंग की, तो उसकी वजह से फिर से आपको CSF आ सकता है।
होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जहां पर व्यक्ति के व्यक्तिगत लक्षणों के अनुसार दवाई की जाती है और मैंने अपनी क्लिनिक बहुत सारे पेशेंट्स को इस बीमारी से निजात दिलाई है। आमतौर पे जब मैं पेशेंट्स को निजात दिला देता हूं उसके बाद मैं उनसे कहता हूं कि आप एक बार फिर टेस्ट करा लीजिए, तो चूंकि ये पेनफुल टेस्ट होता है और महंगा भी टेस्ट होता है इसलिए लोग टेस्ट नहीं कराते हैं। इसलिए अधिकतर मैं अपने वीडियोस में पहले की रिपोर्ट तो आपको दिखा पाता हूं, लेकिन बाद की रिपोर्ट दिखाना मेरे लिए बड़ा कठिन होता है क्योंकि मैं पेशेंट से कहता रह जाता हूं कि आप फिर से सीटी सिस्टमोग्राफी करा लीजिए, लेकिन अमूमन लोग कराते नहीं। तो सिम्टोमेटिकली मैं उसको मान लेता हूं कि हाँ ये पेशेंट ठीक हो गया है। आज मैं आपके सामने ये एक केस लेकर आया हूं। यह केस है गुजरात का। गुजरात राजकोट के पेशेंट थे और इनको जब आप एक नाक से काफी दिनों तक पानी आता रहा तो इन्होंने इसके केमिकल डायग्नोसिस कराई। ईएनटी डॉक्टर के पास गए, उन्होंने सीटी सिस्टमोग्राफी एडवाइस किया लेकिन उन्होंने नहीं कराया और जो फ्लूइड था उसका एग्जामिनेशन कराया तो उसमें ग्लूकोज का कंटेंट बहुत हाई आया, 101 आया और ये इंडिकेट करता था, प्रोटीन भी उसमें आया और ये इंडिकेट करता था यह बीमारी CSF राइनोरिया ही है। उसके बारे में उनको सजेशन दिया गया कि आप इसका जल्द से जल्द सर्जरी कराएं क्योंकि मेनिंजाइटिस होने का खतरा बना ही रहता है। इन्होंने सर्जरी अपनाने के बजाय होम्योपैथी अपनाई और इन्होंने अपना बाल वहां से भेजा। आप जानते हैं कि मैं अपने क्लिनिक में सभी रोगियों का बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से इलाज करता हूं, जहां पर रोगी को किसी तरह की खाने लगाने की दवाई नहीं दी जाती है। रोगी के लिए एक दवा चुनी जाती है और उस दवा को हम ऐसे कांच की शीशी में लेते हैं और इसमें रोगी का एक बाल लगा दिया जाता है। इनकी हमने ऑनलाइन केस हिस्ट्री ली, हमारे असिस्टेंट डॉक्टर ने, उसके बाद हमने इनका बाल लगाया और धीरे धीरे करके ये पूरी तरह से ठीक हो गए। बोलिए 17 कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं गुजरात राजकोट से बोल रहा हूँ जी, क्या प्रॉब्लम है आपको? मुझे पिछले 1 महीने से एक नाक में से पानी गिरता है। जब अच्छा। सुबह में उठता हूँ ना हाँ हाँ। तो उठने के बाद तुरंत पानी गिरना शुरू हो जाता है, तो थोड़ा ही निकलता है लेकिन पूरे दिन में कोई एक एक बूंद निकलता है, लेकिन सुबह में निकलता है। अच्छा ठीक है। हाँ, इसके लिए आप अपने डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने क्या डायग्नोसिस की इसके लिए आपकी? डॉक्टर ने, मेरे फैमिली डॉक्टर है, उसने 2-3 दिन की दवाई दिया थी, लेकिन उसने वो जुकाम की और ऐसी दवा दी थी, तो मुझे तो जुकाम नहीं था। फिर 1 हफ्ते के बाद यहाँ जो डॉक्टर है उसको बताया, मैंने उसको रिपोर्ट भेजा आपको, तो उसने भी 1 हफ्ते का दवा दिया। वो थोड़ा टांग में प्रॉब्लम था, वो तो सॉल्व हो गया, लेकिन पानी भी अभी भी गिर रहा है। देखिए इसमें जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो होता है सीटी सिस्टर्नोग्राफी। आपका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हुआ था वो आपका हुआ था नॉर्मल सीटी स्कैन हेड का, ठीक है, PNS का, उसमें वो क्लियर नहीं हो पाएगा। हालांकि जो आपकी जो बायोकेमिकल टेस्ट है जिसमें आपने फ्लूइड का जो एग्जामिनेशन कराया है उसमें 100% क्लियर है क्योंकि उसमें ग्लूकोज का कंटेंट 101 आया है जो आपका नॉर्मल 40 से 50 होना चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए। तो इसका इलाज हो जाएगा, ऑनलाइन ट्रीटमेंट हो जाएगा और आप घर बैठे वहीं ठीक हो जाएंगे। देखिए एक नाक से अगर पानी आ रहा है, ठीक है, बिना जुकाम के आ रहा है, ठीक है, आगे झुकने पे आ रहा है, तो ये कोई और डायग्नोसिस नहीं, सिर्फ ये CSF राइनोरिया होता है, ठीक। और इसका कारण होता है कई बार बहुत दिनों तक अगर खांसी, छींक, जुकाम कुछ आता रहेगा तो भी कभी कभी वायलेंट प्रेशर से हो जाता है या कोई हेड इंजरी की कोई हिस्ट्री हो तब भी हो जाता है, ठीक है। तो जिस समय नहीं, अभी तो वो खांसी जुकाम ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या सर के आगे, सर के ऊपर का भाग होता है ना, वहाँ थोड़ा दबाव रहता है। दुखता तो नहीं है लेकिन अभी का हम नहीं थोड़ा कर रहे हैं, अभी नहीं, जब 9 महीने पहले चालू हुआ था उस समय कुछ बहुत दिनों तक खांसी जुकाम कुछ था क्या आपको? नहीं, इतना खांसी जुकाम तो नहीं हुआ था मुझे। अरे 9 दिन नहीं, मुझे 1 महीने से ही है, सिर्फ 30 दिन से। अच्छा 1 महीने से, ठीक 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 ठीक। हाँ, 1 महीने से। चलिए ठीक है, तो हम आपको, अगर आप वहां पे करा पाइए एक जांच सीटी सिस्टर्नोग्राफी तो वहीं आप अपने शहर में ही करा लीजिए, नहीं तो फिर हम आपका वैसे ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे सिम्टोमेटिक बेसिस पे। कैसे और क्या इलाज? जी, हम ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। वो मैंने सर आपका YouTube पे वीडियो देखा है। हाँ हाँ हाँ। और मैं भी समझता हूँ ये CSF है। हाँ 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 हाँ, तो CSF ही है आपका, तो। हाँ, तो आपको क्या होगा, हाँ, आपको एक 6 महीने का हम ट्रीटमेंट देंगे, ट्रीटमेंट का पैकेज का आप कॉस्ट पे करेंगे, उसका हम आपकी केस हिस्ट्री करेंगे। केस हिस्ट्री अगर आप आए होते क्लिनिक में तो हम सामने सामने कर लेते, आप फोन पे हम आपकी केस हिस्ट्री करेंगे,
1 घंटा सब कुछ पूछने के बाद आपकी जो फाइल बनेगी उसको मैं पढ़ के आपके लिए एक दवा का चुनाव करूंगा। ठीक, जिस दवा का आपके लिए चुनाव किया जाएगा उसको देने के 2 तरीके हैं। ध्यान से सुनते रहिए मेरी बात। पहला तरीका जैसे सारे डॉक्टर देते हैं मीठी गोलियों में खाने के लिए होम्योपैथी की दवाइयां, लेकिन मैं वैसे इलाज नहीं करता हूँ। आपने मेरे वीडियोस में देखा है मैं बाल के द्वारा इलाज करता हूँ। तो इस तरह से एक कांच की शीशी लेके इसमें दवा को डाल के इसमें आपके सर का एक बाल लगा देंगे। तो आपको क्या करना है, ऐसे लिफाफे में डाल के अपने 2 बाल सर के भेज देने हैं, पेमेंट कर देना है, घर बैठे आप ठीक हो जाएंगे। और एक छोटा सा वीडियो बना के भेज दीजिएगा जिस समय आपका सीएसएफ लीक हो रहा होगा। ठीक है, तो मैं 2 दिन में आपको बताता हूँ। वो बाल कैसे भेजना है, वो काट के जड़ से? नहीं, जड़ से उखाड़िएगा, उसका ऐसे लिफाफे में डालिएगा। मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए। हाँ, ऐसे लिफाफे में डाल के भेज दीजिएगा। 2-3 बाल कितना चाहिए? 2-3 बाल चाहिए। स्पीड पोस्ट से भेज दीजिएगा, कुरियर से मत भेजिएगा। कुरियर वाले बहुत बदमाशी करते हैं, टाइम लगा देते हैं। इंडियन स्पीड पोस्ट से भेज दीजिएगा। ठीक है, पोस्ट से भेज दूंगा। हाँ, वो बाल के ऊपर अगर डाई लगाया है तो चलेगा? उससे कोई फर्क नहीं होता, उससे कोई फर्क नहीं होता। ठीक, ओके। हेलो, आवाज आ रही? हाँ, आवाज आ रहा है। बताइए कैसे हैं आप? हाँ, ठीक हो? क्या फायदा हुआ हेलो। आपके सीएसएफ रायनोरिया में? क्या फायदा हुआ, बोलिए, हम सुन रहे हैं। वो 20 अप्रैल से ट्रीटमेंट शुरू किया था। हाँ हाँ हाँ। वो 8 मई तक कोई फायदा नहीं हुआ, 18 दिन। हाँ हाँ और आज 12 मई है, हाँ हाँ। तो 25-30% कम हो गए ऐसा लगता है 4 दिन से। 25-30% कम हो गए बस अब। और सब जो माथे पे भारीपन लगता था एकदम, वो कम हो गया है। और यहाँ जो झंझनाहट हो रही थी वो भी 80% कम हो गई। बस ये इंडिकेट करता है कि आपके सीएसएफ का प्रेशर कम हो रहा है। और जब आपके सीएसएफ का प्रेशर कम हो जाएगा तो लीकेज भी बंद हो जाएगा, आपकी तकलीफें भी बंद हो जाएंगी और आप ठीक हो जाएंगे। आपको हम सर्जरी से बचा लेंगे, आपको सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी। ठीक है, ओके ओके, चलिए, थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छा। ठीक है, और समझ में आया ना बाल का कैसे इलाज होता है? हाँ ना, सही। हाँ, ठीक। कल वो फॉलो किया था हाँ क्लिनिक में से, लेकिन वे विस्तार से बात नहीं कर सका। कोई बात, जब ये पूरी तरह से ठीक थे तो इनके सीएसएफ का प्रेशर बढ़ गया और इनके रिलेटिव ने इनको हॉस्टल में एडमिट किया और वह कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि डॉक्टर्स ने वहाँ पर रिफ्यूज कर दिया कि अब ले जाइए, हमारे पास अब कोई उपाय नहीं है। इन्होंने वहाँ से बताया हमको और इनके रिलेटिव ने, और मैंने इनका केस यहीं से फिर से रिपोर्टराइज किया और एक नई मेडिसिन सिलेक्ट की। उस मेडिसिन को मैंने दूसरी शीशी में लेकर उसमें इनका बाल रिप्लेस कर दिया और ये बैठे बैठे वहीं ठीक हो गए। अभी मैंने इसे बहुत रिसेंटली एक बात की है और ये बात है 27 नवंबर 2022 में, और ये पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। इन्होंने मुझे गुजरात आने का न्योता भी दिया है और आइए देखिए मेरे साथ यह केस जो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। यदि आपको अभी तो मजे में नहीं है, मैं आईसीयू में है। हाँ, आईसीयू में है। कल तो आपकी हालत बहुत खराब हो गई थी, आपके रिलेटिव लोग सब लोग डर गए थे। हेलो, हाँ बोल। कल तो आपकी हालत बहुत खराब हो गई थी, आपके रिलेटिव लोग सब लोग डर गए थे ये लोग। हाँ, बहुत खराब हो गई थी सर। अच्छा। वो तो मुझे भी मालूम नहीं था कितनी खराब होगी, लेकिन ये बच्चे लोग बताते रहे। हाँ, आप होश में ही नहीं थे आप। हाँ, होश में नहीं थे। अभी ठीक हैं आप? अभी ठीक है, बहुत पूरा ठीक है। हाँ, बात कराइए हमारी इनसे जरा। ठीक है, आप आराम कीजिए, हम इनसे बात करते हैं। बात कराइए भैया से हमारी, इनको दीजिए। हाँ, 1 मिनट चालू रखो। हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ, कल क्या बोला था डॉक्टर ने इनके लिए? नहीं, ठीक है, ठीक है, आप बोलिए। कल डॉक्टर ने क्या बोला था इनके लिए? डॉक्टर ने ये बोला था इसको अभी वो इंजेक्शन का डोज देना पड़ेगा, 5 डोज है। नहीं, हम आज का नहीं बोल रहे हैं, कल जब इनकी हालत खराब हो गई थी। तो वो बोल रहे थे कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। हाँ। रिपोर्ट में कुछ आ नहीं, सब नॉर्मल आ रहे हैं, रिपोर्ट सब नॉर्मल आ रहे हैं, कुछ भी कहीं दिख नहीं रहा। तो हम लोग ट्रीटमेंट क्या करें इसकी? हाँ। तो ये लोग कहीं रिफर कर रहे थे कि कहीं ले जाइए, कुछ ऐसा बोल रहे थे? वो बोल रहा है यहाँ
आप ले जा सकते हैं कि मैं आपको छूट दे रहा हूँ। उसने मेरे को सब वो फाइल रिपोर्ट होगी दे दिया, क्योंकि कोई हॉस्पिटल वाले देते नहीं है, लेकिन इसने दे दिया मेरे को कि आप दिखा दो इसी जगह आपको दिखाना हो और आप ले जा सकते हो। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। फिर आपने हमसे कॉल किया, हमने यहाँ से इनका 7 बजे के करीब दवाई बदला, बाल इनका दूसरी दवाई में लगाया, उससे कितने देर के बाद इनको लाभ हुआ? 2 घंटा का आपने बोला था, वैसे ही टाइम टू टाइम उसका काम हुआ। 100% रिजल्ट मिला हमको, 100%। हाँ 100% मतलब पूरा का पूरा 100%, 99 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलिए, बहुत अच्छा, मुझे भी खुशी हुई कि आपका पेशेंट अच्छा है। आपने अभी 11 बजे का मेरे को कल शाम को 9 बजे बोला था कि 11 बजे ध्रुव भाई आपसे बात करेंगे, एकदम सब ठीक हो जाएगा। तो सुबह 7-8 बजे उसको एकदम बढ़िया होश आ गया था, अभी सबसे बातचीत की है, सब कोरोना सब याद रहे। हाँ हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। इतना पैसा लेने का देने का क्या कारण सब उसको याद है। ठीक है, ठीक है। नहीं, इस बीच में वायलेंट, कल बहुत वायलेंट भी हो गए थे ना पहले तो। हाँ हाँ सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने मेरे को बोला हम लोग अप्लाई करते हैं, हम लोग अहमदाबाद सिविल में जाके उसका सब रिपोर्ट और सब दिखा देते हैं। हाँ हाँ, ओके ओके ओके, हो गए। जी, बोलिए, कैसे हैं आप? नमस्कार। बस मजे में। मजे में, हाँ मजा माची। हाँ हम्म। हाँ, मजा में। तो अभी आपका सीएसएफ बंद है ना अक्टूबर से? हाँ, 17 अक्टूबर से बंद है पूरा। ठीक है, वही मतलब जब आप हॉस्पिटलाइज हुए थे उसी के पहले शायद आ रहा था। वही हॉस्पिटल जब आप हाँ गए थे, हमने यहाँ से मेडिसिन चेंज किया है, उसी के बाद से सब चीजें ठीक हुई है ना? हाँ हाँ, सब ठीक ठीक है, हो गया। बस बहुत हाँ अच्छा। हाँ ट्रीटमेंट को हम कंटिन्यू हाँ किए हुए हैं। बस एक चीज का ख्याल रखिएगा, खांसना छींकना नहीं है तेज से, आगे की तरफ झुकना हाँ नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा आगे की हाँ, तरफ झुकिएगा मत, और बराबर। दिमाग पे बहुत तान मत डालिएगा। ठीक है, नहीं, हाँ, तो सब मास्क कभी भी पहन, ऐसा नहीं, अभी मास्क आप जरूरत नहीं है मास्क का। क्योंकि पूरे शहर में मैं अकेला ही पहनता हूँ। हाँ, वो तो है। हाँ, नहीं, नहीं, बाकी सिर्फ ठीक हो गया, थोड़ा टेंशन हो गया, वो मेंजाइटी का अटैक हो गया था ना। हाँ, तो मेनिंजाइटिस को हमने ठीक किया, देखिए आपको डॉक्टर ने रिफ्यूज कर दिया था, अब ले जाइए इनको। हाँ, आप पूछिएगा उनसे आपने भाई लोग से, तो हमने कहा दिया था बिल्कुल ले जाइए, अब यहाँ पे कोई उपाय नहीं है। हाँ हाँ और यहीं से बैठे बैठे हमने ठीक कर दिया। हाँ हाँ कल हमारे होम्योपैथिक के एक फोरम था, वहां पे सब लोग डिस्कस हाँ करते थे, हमसे बोलते थे, हमको लोगों ने हाँ, जानते क्या कहा कि आप होम्योपैथी का नाम खराब कर रहे हो, जादू टोना कर रहे हो। अब हम कहे हमारे पेशेंट तो ठीक हो रहे हैं, अब जादू टोना से हो कैसे भी हो, होम्योपैथी का नाम हाँ, पेशेंट को ठीक करने से बढ़ता है, होम्योपैथी का नाम खराब नहीं होता है। ठीक नहीं, है। मेरा तो जो टीएनटी वाले ने रिपोर्ट कराया ना, हाँ हाँ, ऑपरेशन का कहा, मैं सीधा आपके पास आ गया। जी 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 कोई मुझे दवा नहीं खानी है, नहीं ऑपरेशन करना। जी 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 जी। हाँ ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। हाँ। आज हो गया और तारीख एक 27 नवंबर। हाँ सर, जी एक और बात करनी थी। जी, बताइए। जो ये मेंजाइटिस का अटैक हुआ ना, हम्म बाद में क्या हुआ हम्म कि रवि उस दिन 9 अक्टूबर था, रविवार। हम्म मुझे रात को 1:30 बजे एडमिट किया। हम्म मैं घर पे ही सोया हुआ था, बाद में जब आँख खोली तो हॉस्पिटल के आईसीयू में था। हम्म तो फिर अचानक मुझे सब अलग अलग दिखने लगे। मुझे सभी चीजों में से जैसे ऊर्जाएं निकलती है ना, हम्म ऐसा सब दिखने लगा। 5 दिन ऐसा रहा, सभी हम्म, सूक्ष्म चीजें दिखने लगी मुझे। जी जी ऐसा जी। क्यों होगा? अब वो ब्रेन के ऊपर प्रेशर पड़ गया था आपका, प्रेशर आपका बढ़ गया था, उसीलिए। बल्कि आप हाँ अपने सेंस में भी नहीं थे, हमको आपके रिलेटिव्स ने बताया कि आप पहचान भी नहीं रहे हो किसी को, कौन आदमी है कैसे है। हम्म, ठीक है। हम्म, अब ओके। उससे बाहर आ गए। गुजरात आते हैं? गुजरात आते हैं? अभी तो कहीं नहीं आना है, फिर देखूंगा, जब आऊंगा हाँ तो बिल्कुल आपको याद करूंगा, मिलूंगा आपसे। हाँ हाँ जी हाँ, कभी। ओके ओके, जी, थैंक यू सर। ओके, थैंक थैंक यू। यू। ठीक हो चुका है। यदि आपको इस क्लिनिक से इलाज लेने की आवश्यकता है तो आप इस क्लिनिक पे आ भी सकते हैं। यह क्लिनिक लखनऊ में स्थित है। ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेने के लिए मेरी वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो पे जाइए और एक लिंक पड़ा हुआ है, उससे आप एक कंसल्टेशन बुक करिए और पहले अपने बारे में जूम कॉल से मुझसे बात कीजिए।
यदि आपको होम्योपैथी से इलाज लेना है तो आप किसी अच्छे होम्योपैथ को अपने शहर में भी चुन सकते हैं जो एक सिंगल मेडिसिन के द्वारा इलाज करेगा। होम्योपैथी में कभी भी किसी मरीज को 2 दवा देने का प्रावधान नहीं होता है। यदि आपका होम्योपैथ इतना कॉम्पिटेंट एनफ है जो आपके लिए एक दवा का चुनाव कर सकता है तो आप अपने शहर में ही किसी अच्छे होम्योपैथ से मिल सकते हैं और इस बीमारी का निजात पा सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को ऐसे भी व्यक्तियों के साथ साझा करें जिनको इस तरह के किसी इलाज की आवश्यकता है। धन्यवाद।